भला बलशाली है महावीर धरा पर? सा कौन भला बलशाली है महावीर धरा पर? अगर हुंकार तो रख दो तीनों लोक हिलाकर। अगर हुंकार तो रख दो तीनों लोक हिलाकर। वो लांग जाओगे इस सिंधु को, लांग जाओगे इस सिंधु को एक छलांग लगाकर। किए जो बचपन में वो करतब, किए जो बचपन में वो करतब कर दिखलाना है। उठो है, उठो है, उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। तुम्हें सागर पार जाना है, आज सागर पार जाना है। सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। ओ नरदंड का भागी जो नारी का करे अनादर। वो नरदंड का भागी जो नारी का करे अनादर। एक घोर अपराध किया रावण ने कपट से सिया हरण कर। घोर अपराध किया रावण ने कपट से सिया हरण कर। गढ़ लंका में मात सिया को, गढ़ लंका में मात सिया को रखा कहाँ छुपा कर। खोज खबर ले पूरी जल्दी, खोज खबर ले पूरी जल्दी, लौट के आना है। उठो है, उठो है, उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। तुम्हें सागर पार जाना है, आज सागर पार जाना है। वो सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो है पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो, 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 उठो बजरंगी उठो, रघुपत को तीर बंधाओ। उठो उठो बजरंग उठो, रघुपति को धीर बंधाओ। हर्षित हो प्रभु राम, काम कुछ ऐसा कर दिखलाओ। हर्षित हो प्रभु राम, काम कुछ ऐसा कर दिखलाओ। बल बुद्धि के स्वामी तुम हो, बल बुद्धि के स्वामी तुम हो। ये विश्व के 3 चक्कर पूरे हो गए मुनिवर। कैसे? आप तो यहाँ से गए ही नहीं। अब तो सब जानते हैं मुनिवर। मेरे माता पिता
सचमुच आलसी हो चक्कर लगा के आए हैं। तो बताइए आपने क्या क्या देखा? 7 महाद्वीप, 4 महासागर, हिमालय पर्वत के आप विजय हुए। लेकिन ये कैसे हो सकता है एक छोटी सी युक्ति से? परंतु आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाई भी कुछ कम नहीं। वास्तव में आज की इस स्पर्धा के सच्चे विजेता तो तुम ही हो। भैया चलिए, बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलसी हो गए हैं भैया। हाँ, यार की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और फुर्तीला हूँ। रहने दीजिए भैया, आप तो मेरे साथ दौड़ भी नहीं पाएंगे। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते कार्तिक। है मैं तुमसे अधिक मनसूखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। पर वहाँ से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसूखा को। नहीं नहीं, मनसूखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या कहा? नदी में कूदोगे? नहीं नहीं, हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं लल्ला, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालियाद है, कालियाद है। इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। आ जाओ दादा, हमें गेंद नहीं चाहिए।
बाबेरा बाबो कीरो अपारो आपा कीरा बाबेरा बाबो कीरो अपारो चारू कानी डंको बाजे चारू कानी डंको बाजे बाबे के परता पारो आपा कीरा बाबेरा बाबो कीरो अपारो आपा कीरा बाबेरा बाबो कीरो अपारो चारू कानी डंको बाजे चारू कानी डंको बाजे बाबे के परता पारो आपा कीरा बाबेरा और बाबो कीरो अपारो ओए आपा कीरा बाबेरा बाबो कीरो अपारो ए धामा में एक धाम सुनियो जी साला सर है ओ धाम बाबा साला सर है धाम ओ बाबा साला सर है धाम और साला सर में आप विराजे बजरंग बाला नाम थारो बजरंग बाला नाम थारो बजरंग बाला नाम मुल्का से आवे नर नारी झुक झुक करे प्रणाम थाने थाने झुक झुक करे प्रणाम जी थाने थाने। झुक झुक करे प्रणाम जो श्रद्धा से भोग लगावे जो श्रद्धा से भोग लगावे प्रेम भाव सु महिमा गावे जो श्रद्धा से भोग लगावे प्रेम भाव सु महिमा गावे दुख कष्ट संताप मिटावे नाश करे सब पापारो आपा कीरा बाबेरा और बाबो कीरो अपारो आपा कीरा बाबेरा बाबो कीरो अपारो हाँ पवन पुत्र अंजनी को लाला महावीर बलकौरी बाबा महावीर बलकारी ओ बाबा महावीर बलकारी वो शोभा भारी लीला थारी तीन लोक सुन्यारी लीला तीन लोक से न्यारी हो लीला तीन लोक से न्यारी वो थारी दया जिस पर हो जावे उसने चिंता क्यारी बाबा उसने चिंता क्यारी हो बाबा उसने चिंता क्यारी ये रतन जड़ो सिर मुकुट विराजे रतन जड़ो सिर मुकुट विराजे काज सवारण झटपट आजे रतन जड़ो सिर मुकुट विराजे काज सवारण झटपट आजे दुष्ट कापता थर थर भाजे डर लागे है था पारो आपा कीरा
आज तक जितने भी यहाँ थे और सारे ही हनुमान वेरी वेरी ऑथेंटिक लगते हैं कि रियल हनुमान ये है कि ये कोई पता नहीं चल रहा है। वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक शो। कॉस्ट्यूम डिजाइन भी अपना इन हाउस है, एक से एक कॉस्ट्यूम डिजाइन, और इतना ही अच्छी तरह से इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। वी आर हाईली अप्रिशिएटिव ऑफ द फुल कॉन्सेप्ट। शो तो हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। पूरी इमेजिनेशन की हनुमान जी क्या है और कैसे हैं, आपको देख के दिमाग खुल जाता है। इसी खुशी में 11,000 का हनुमान जी की अर्चना का पूरा अपने मंदिर में करें, ये अपने करें। आपको साथियों, प्रशांत बांगड़ साहब को ये हनुमान जी का फैशन शो इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि अगर हो सके तो हम कल शाम के प्रोग्राम के पहले इस हनुमान जी का फैशन शो करें, देखेंगे हम कैसे हो सकता है। पर ये बताता है कि किस तरह से आपने क्रिएटिविटी की, किस तरह से हनुमान जी ने हमारे सामने तरह तरह के रूप में प्रकट हुए। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो कल के लिए आपको और एक टास्क है कि 10 तो ये और 4-5 और नए रूप में। नए रूप अभी है हमारे पास में, एक्सेप्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपने जो सराहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशांत बाबू, आपने जो इनाम दिए हनुमान जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोरदार। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही अच्छा सबने प्रेजेंटेशन किया है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, प्रभु उसके सारे संकट पल भर में हर लेते हैं। जब जब वक्त पर विपदा आती है, हर युग में प्रभु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों की सारी पीड़ा हरकर उन्हें चिंता मुक्त कर देते हैं। हनुमत प्राण है। हम जो सांस ले रहे हैं वो वायु है और हनुमत वायु पुत्र है। आज बालाजी महाराज का वार्षिकोत्सव है। आइए हम सभी मिलकर बालाजी का आह्वान करते हैं। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेषलोचोः समवर्तनौ पद्भ्यां भूर्भिर्दिशश्रोत्रा तदालोका अकल्पयन्। ओम सर्गराव खंडकाद्यानि दीक्षिर्गतानि च आहारं भक्षभोजं च देवीतं प्रतिगय्यताम्। ओम दूर्वापूसानं समर्पयामि। ओम प्राणाय
स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम मत्स्यपानीं समर्पयामि ओम ज्ञानाय स्वाहा शेषणोर्जोः समवर्तनौ पद्भ्यां भूर्मिर्दिशस्रोत्र तथालोका अगर्भयन् ओम सर्गराव खंडकाद्यानि दीक्षिर्घटानि च आहारं भक्षभोजं च निवेद्यं प्रतिगय्यताम् ओम गौरवापूसानं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम मत्स्यपानीं समर्पयामि ओम ज्ञानाय स्वाहा राम सत्य है, जीवन में सत्य को स्थापित करें। लक्ष्मण सेवा है, सेवा से ही नारायण की प्राप्ति है। सीता शांति का प्रतीक है, जीवन में शांति बनाए रखें। आप जहाँ कहीं रहें, सत्य, सेवा और शांति के साथ रहें तो जीवन सफल होगा। तथास्तु। साथियों, बालाजी महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ है और उन्हीं की कृपा से हम तूफान में भी दीपक जलाएंगे, हर चुनौती को हंसते हुए गले लगाएंगे। जिसे मानते हैं सभी असंभव, वो हर काम हम संभव कर दिखाएंगे। आइए हम सब मिलकर बालाजी महाराज का जयकारा लगाएं। बोलो बालाजी महाराज की जय। बाहर से आए सभी महानुभावों का रुड़की गार्डनिंग यूनिट श्री परिवार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने मैजिक तो बहुत देखे होंगे, अब आप देखिए मैजिक से भगवान का अवतरण। हम साथ चले हैं तो कारवां बनता चला जाएगा। फतेह की हर तारीख में एक नई तारीख को जोड़ा जाएगा। हम इतिहास रचेंगे क्योंकि हर दिल में भक्ति और विश्वास बाकी है। जमीन फतेह हो चुकी है, अब आसमान बाकी है। तो साथियों, दिल थाम कर बैठिए, आपके सामने आ रहे हैं जगीरा। लाखों तारे आसमान में एक मगर
ए जगीरा, दुनिया को तो बड़ा जादू दिखाता है और घर में टीवी की मार खाता है। इधर जगीरा। अरे 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 डॉक्टर साइनाइड, आप बोरी में क्यों छुपे हैं? और ये हवाई भाभी जी इतना अपसेट क्यों है डॉक्टर साइनाइड? अरे जगीरा, तुम्हारी भाभी तो बहुत शक करती है रे। कल वो बोली यदि मुझसे प्यार है तो अपने दिल में मेरी तस्वीर अपने मैजिक से दिखाओ ना। तो मैंने भी कह दिया तुम्हारी तस्वीर क्या जाने मन, तुम कहो तो पूरी एल्बम दिखा दूं। लेकिन जब अपने मैजिक से मैंने अपना दिल दिखाया तो वहां पर राखी सावंत प्रकट हो गई और वो गाने लगी। मेरी पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। और तब से जगीरा मेरे खून की प्यासी हो रखी है। अरे आप तो डर गए। क्या बकता है जगीरा? डॉक्टर साइनाइड किसी से नहीं डरता। अरे डॉक्टर के बच्चे, आज बाहर निकलता क्यों नहीं? अरे जगीरा, वो सब तो ठीक है, पर तू इतना फटे हाल क्यों है? तूने अपनी हालत इतनी बदतर क्यों बना रखी है? अरे डॉक्टर साइनाइड, क्या बताऊं, मेरे में शनि की दैया लग गई है और इसका असर मेरी बीवी और मेरी सासू माँ पे ज्यादा हो रहा है डॉक्टर साइनाइड। जगीरा, इसका उपाय है जगीरा। तू अपने लिए तो 1.25 लीटर तिल्ली का तेल ला और अपनी सासू के लिए आधा लीटर मिट्टी का तेल ला। जगीरा। लेकिन डॉक्टर साइनाइड वो तो नहीं है। तो चल 11.25 रुपए का प्रसाद दिया जगीरा। अरे डॉक्टर साइनाइड, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अरे फटीचर, तो 1.25 रुपए ले आ। कहाँ से लाऊं डॉक्टर साइनाइड, मेरे पास तो ये भी नहीं है। फिर तो जगीरा तू मौज कर फटीचर, फिर तो शनि भगवान भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अपमान, घोर अपमान। अरे मूर्खों, शनिदेव का इतना अपमान करते हो। अरे डॉक्टर, तू तो पहले से ही काला भैंसा है और जगीरा, हम तुझे अभी काला लंगड़ा मुर्गा बनाते हैं। नहीं शनिदेव, क्षमा करें शनिदेव, क्षमा करें। अरे फटीचर, कुछ तो दान कर, ये क्या छुपा रहा है? नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। अरे जगीरा, आज तेरी जान खतरे में है जगीरा। अरे नहीं, जान का खतरा है क्या? अरे प्रभु क्षमा करें, और कुछ तो नहीं, मैं आपको ये VIP पास दे सकता हूँ जिसको मैंने जान से ज्यादा संभाल के रखा है और बड़ी मुश्किल से टपाया है। VIP पास? ये कैसा दान है? प्रभु, ये श्री सीमेंट के मंदिर फंक्शन का पास है जो कि सिर्फ सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। अरे प्रभु, ये असाधारण पास है। असाधारण? और वो किस लिए? इससे आपको श्री बाबू के बगल में बैठने का मौका प्राप्त होगा प्रभु। वाह वाह, हम प्रसन्न हुए। जा जगीरा, तुम्हारी शनि की दशा समाप्त होती है। और डॉक्टर, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तू अपने मैजिक से जिस भगवान को चाहे उस भगवान का दर्शन पा सकता है। लेकिन प्रभु, प्रोग्राम में जरा दाढ़ी वाड़ी बना के आइएगा, कहीं ऐसा ना हो आपको देखकर शान ही भाग जाए। चिंता मत कर जगीरा, हम यूज करेंगे सटासट और लगेंगे चकाचक। लेकिन डॉक्टर साइनाइड, हम इस धरती ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारे भक्त प्रसन्न हो, उनका उद्धार हो और इस धरती पर हैप्पीनेस बनी रहे। क्यों नहीं शनिदेव, आप श्री सीमेंट की डीलरशिप ले लें, क्योंकि श्री सीमेंट केवल मात्र सीमेंट ही नहीं बनाता बल्कि लोगों के सपनों के घर बनाता है।
क्यों श्रीमान सिंघी साहब, हमारा प्रस्ताव स्वीकार है आपको? क्षमा करें शनिदेव, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम का गलत फायदा उठा रहे हैं। कृपया इन कामों के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर ही मिले। आई एम सॉरी जगीरा, हम कल अपॉइंटमेंट लेकर ही मिलते हैं। अरे बच क्यों रे? नाम में दुखी क्यों नजर आ रहे हैं मुनिवर? नारायण नारायण। अरे मुनिवर, ये तो बताइए आपके हाथ में ये कौन सा यंत्र है? बेटा जगीरा, ये डिश टीवी है। चाहे बंदे हो या बबली, सब पर डिश चाहे शीला हो या मुन्ने, सब पर डिश टीवी? लेकिन मुनिवर, इस एंटीना को लेके आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा जगीरा, मैं तो सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, कोई तो SMS आवे। अरे जगीरा, सारी खबर तो मोबाइल के थ्रू सारी देवता कने पहुंच जावे। जब वो मोबाइल नाम रो यंत्र आयो है, मारो तो धंधो चौपट हो गयो, मैं वेलो हो गयो, मैं बर्बाद हो गयो रे। अरे मुनिवर, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए आप जा कहाँ रहे हैं? अरे बेटा, मैंने ठा पड़िया श्री सिमन अपनी नवी यूनिट लगा रही है, मैं तो बेटा इंटरव्यू देने जा रही हूँ। सब माया है, सब माया है, जरा बाबू साहब थोड़ा मारो भी। नारायण नारायण। सब माया है, सब माया। कौन बना रहा है? मैं तो प्रभु जगजीत साहब की गजलें सुन के ही काम चला रहा हूँ प्रभु। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। वाह, क्या गाते हैं जगजीत साहब। लेकिन इंद्र स्वर्ग में दीवार बनाने का ठेका किसको दिया है? गब्बर को प्रभु, गब्बर को। गब्बर को? इंद्र गब्बर को पेश किया जाए। ये तो गब्बर है। मेरा क्या लिया? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे चिरकुट, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरे गब्बर, कौन सा सस्ता सीमेंट लगाता है कि स्वर्ग की सारी दीवारें टूटती जा रही है? भोलेनाथ, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। हमें सीमेंट ही अच्छा नहीं मिलता तो गब्बर क्या करे? क्या कहते हो? क्वालिटी सीमेंट नहीं मिलता? टीवी नहीं देखता क्या? हमारी नजरों में तो एक ही सीमेंट है, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा पागल सीमेंट। अरे दुनिया वालों, जो बांगर सीमेंट नहीं लगाएगा वो गब्बर की गोली खाएगा। तो इंद्र, इससे क्या सीखे तुम? प्रभु, अगर अप्सराओं को देव साहब से बचाना है तो श्री सीमेंट ही लगाना है। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। अरे डॉक्टर, नाउ मैटर इज सॉल्व्ड। अब हम तपस्या में लीन होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे डॉक्टर साइनाइड, राम से याद आया, मुझे श्री राम के दर्शन कराएं। डॉक्टर साइनाइड, श्री राम के। तो ये ले जगीरा, मैं अभी अपने मैजिक से प्रभु राम को प्रकट करता हूँ। वो देख, वो आ रहे हैं। लंकापति रावण पधार रहे हैं। अरे 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 मर गया रे। डॉक्टर साइनाइड, मैजिक उल्टा पड़ गया। ये तो लंकापति रावण पधार रहे। अरे रे जगीरा, अब हम क्या करें? ये तो सही में लंकापति आ रहे हैं। हमारा कल, हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। हमारा बजाज, हमारा बजाज। आओ बहन सुपर्णखा, आओ। लंकापति के स्वागत में इतनी भीड़। डॉक्टर साइनाइड, लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है जो तूने लंकापति को बुलाया है। चल लक्ष्मण को पेश कर, बहन सुपर्णखा को कोई प्राइवेट बात करनी है। लंकापति क्षमा करें, लक्ष्मण जी तो आजकल मंदिर फंक्शन में बिजी चल रहे हैं। अरे भैया, मैं तो इस जगीरा से भी काम चला लूंगी। अरे मर गया रे।
अरे डॉक्टर साहब, अरे अरे दशानंद पे फायर करो डॉक्टर साहब, नहीं तो दोनों मारे जाएंगे। अरे डॉक्टर, इधर उधर क्या गोली चला रहा है? इनकी नाभि में मारो, नाभि में अमृत है, नाभि में। अरे ये तो चीटिंग है लंकापति। जब प्रभु राम ने आपको तीर मारा तो आप मर गए थे, लेकिन हमने गोली चलाई तो आप नहीं मरे। अरे कमाल है, गोलियों का भी असर नहीं। क्या कायम छोड़ खा के आए हैं? नहीं मूर्खो, इस बार मेरा अमृत कलश श्री सीमेंट से बना है जो रॉक स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर सैनाई, तेरी गोली तो क्या कोई दुनिया की मिसाइल इस कलश को तोड़ नहीं सकती है। सुनो मनुष्य, मेरे आराध्य शिव के आराध्य भी श्री राम ही हैं और उनके हाथों में प्राण त्याग कर मुक्त हुआ। लंकापति, आप धन्य हैं। वो तो ठीक है, परंतु तुमने मित्र शनि को वीआईपी पास दे दिए, तो मुझे क्या दोगे? मैं तो वापस लंका में भी नहीं जा सकता क्योंकि वो हनुमान ने जला दी है। चिंता ना करें लंकापति, हम आपकी ठहरने की व्यवस्था सत्कार में श्री सदन के पास में कर देंगे। ऐसी अलौकिक इमारत पूरी पृथ्वी में नहीं है। और लंकापति, आपको वहां पर खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन भी मिलेंगे। लंकापति प्रसन्न हुए। हम आशीर्वाद देते हैं श्री सीमेंट की कीर्ति 10 दिशाओं में फैलेगी। अच्छा तो चलो चलते हैं पेट पूजा करने। अरे लंकापति, हमको भी ले लो, हमको भी ले लो। ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन तो हमने भी कभी नहीं चखे। सही है जगीरा, सही है। जान दे चल हवा आन दे। अरे कृष्ण मुरारी, आप यहाँ? तुम हमें बुलाना भूल गए? नहीं नहीं प्रभु, हम आपको अपने जादू से कैसे बुला सकते हैं? आप तो खुद दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं। लेकिन प्रभु ये तो बताइए, आप यहाँ कैसे पधारे? हमें तो हमारे प्रिय हनुमान ने इनविटेशन दिया है। ऐसा क्या प्रभु? तो मैं अभी बजरंगबली को अपने जादू से यहाँ पर प्रकट करता हूँ। अरे डॉक्टर सैनाई, उन्हें किसी मैजिक से प्रकट नहीं किया जा सकता। उन्हें तो श्रद्धा और विश्वास के साथ बुलाया जा सकता है। तो हाथ उठाओ और बुलाओ उन्हें। जैसी आज्ञा प्रभु। हे बजरंगबली, प्रकट हो प्रभु, अपने भक्तों को दर्शन जय श्री राम। प्रभु आ गए आप, स्वागत है आपका। चलिए मैं आपको अपना भव्य मंदिर दिखाता हूँ। वाह प्रभु, क्या अलौकिक जोड़ी है। अरे डॉक्टर सैनाइड, एक बात तो बताइए, द्वापर में राम, कलयुग में भी ऐसे गुणवान महापुरुष पाए जाते हैं? हाँ जगीरा, कलयुग में भी ऐसे महापुरुष होते हैं और मेरे पास ऐसा श्री यंत्र है जो ऐसे व्यक्ति के सामने जाते ही बीप की आवाज करता है। तो डॉक्टर साइनाइड, मुझे तो लगता है मेरे अंदर वो सारे गुण हैं और मैं ही वो महापुरुष हूँ। मेरे को चेक करो तो जरा। अरे फटीचर, तुझ पे यंत्र लगा के तो इसकी बैटरी ही लो हो गई जगीरा। क्या? अरे डॉक्टर साइनाइड, पता नहीं क्यों, अरे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बीच ऐसा ही कोई गुणवान महापुरुष है। सही कह रहा है जगीरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई है जिसके अंदर कृष्ण की तरह कलाएं हैं, जो कर्ण की तरह दानवीर है और जो अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी है। तो आ जगीरा, उसको हम ढूंढते हैं। चलो चलो चलो।
साइनाइड उधर क्या जा रहे हैं? सारे सिग्नल तो इधर आ रहे हैं। मैं उधर आता हूँ जगीरा। सही है। अरे जगीरा, यहाँ तो सिग्नल और बढ़ गए हैं। हाँ, लगता है यही कहीं कोई है। अरे जगीरा, अब तो पूरे सिग्नल मिल गए नहीं। लेकिन ये तो हमारे आदरणीय प्रशांत बाबू है। अरे वाह जगीरा, इसे ढूंढते थे डगर डगर, वो आ गया है नजर। तो अब मैं रिस्पेक्टेड ईडी सर, ईडी मैम से, वैसे तो सर हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आपने सब कुछ हमको दिया है, लेकिन छोटी सी प्यार भरी मासूम आज हम बहुत धन्य यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय बाबू हमारे बीच में, सारा परिवार हमारे आपके सामने, हम सबका एक बार तहे दिल से हाँ जी तहे दिल से स्वागत कर देते हैं। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां प्लीज, और बोलिए बालाजी महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। करने की चाह बांगड़ परिवार के मन में जब इस खूबसूरत रचना का ख्याल आया तो उनकी कुछ शर्तें थी। आपको आभास होगा कि बांगड़ के इसमें 150 इमारतें बन जाएं और सबसे अनूठी बात यह है कि इस बेस्ट क्वालिटी स्टील की ये रिसाइक्लेबल है, यानी कि इसे पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन इट इज इन द फेवर ऑफ नेचर। इस इमारत में ना तो ईंट है, न पत्थर, न सोल्डरिंग और ना ही कोई पेंट। पूरे विश्व में इस बिल्डिंग को, ऐसी बिल्डिंग्स को आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। आई एम प्राउड टू से कि हम इसे एक एक्सपोज्ड कंक्रीट बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है। तीसरी और आखिरी शर्त बांगड़ साहब की यह थी कि उनके परिवार के सदस्य एवं उनके वीवीआईपी गेस्ट जब यहाँ पधारे तो उन्हें स्वर्ग सी अनुभूति और आभास हो। एक्सक्लूसिव डिजाइन के लिए
नहीं आएंगे जगह लाओ नहीं हमारे घर आएंगे, आप हमारे घर आएंगे। लाओ जी साहब को बोलिएगा कि है ना जो मैं घर जा रही हूँ और यात्रा आएगी तो घर पे आएंगे।